नमस्कार मित्रों। भक्ति के मार्ग में ना तो कोई जाति बड़ी होती है, ना ही कोई पेशा छोटा। ईश्वर केवल हृदय के भाव देखते हैं। आज हम आपको जगन्नाथपुरी धाम की दो ऐसी अद्भुत कथाएं सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति के रस से सराबोर कर देंगी। पहली कथा है भक्त सदन कसाई की, जिनके लिए साक्षात भगवान शालिग्राम तराजू का बाट बन गए और जिन्होंने अपने कटे हुए हाथों से भी प्रभु का दामन नहीं छोड़ा। और दूसरी कथा है बेड़ी हनुमान जी की, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने परम भक्त को स्वर्ण जंजीरों में बांध दिया। आइए अनुभव करते हैं प्रभु जगन्नाथ की उस असीम लीला को, जहां भक्त का प्रेम भगवान को विवश कर देता है। प्राचीन काल में सदन नाम का एक कसाई रहता था, जो अपना जीवन मांस बेचकर व्यतीत करता था, लेकिन उसका मन सांसारिक नहीं था। वो मांस काटते और तौलते समय भी निरंतर प्रभु जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता रहता था। वो अपनी जीविका के लिए जो भी कार्य करता, उसे प्रभु को ही समर्पित कर देता था। एक दिन कीर्तन के परमानंद में खोए रहने के कारण उसे बाह्य जगत का तनिक भी भान नहीं रहा और उसने अनजाने में साक्षात भगवान शालिग्राम जी को ही तराजू का बाट बना लिया और उन्हीं से मांस तौलने लगा। तभी वहां से एक परम विद्वान और कर्मकांडी ब्राह्मण गुजरे, जिन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्हें लगा कि ये घोर अधर्म और पाप हो रहा है। उन्होंने सदन को अत्यंत कटु वचन कहे और उसे नरक का डर दिखाया और शालिग्राम जी को वहां से तुरंत उठाकर अपने साथ ले गए। ब्राह्मण ने घर जाकर शालिग्राम जी को कई बार गंगा जल से स्नान कराया, सुगंधित इत्र लगाया, केसर का तिलक किया और एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके अनेक प्रकार के दिव्य पकवानों का भोग लगाया। किंतु उसी रात्रि भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण के स्वप्न में साक्षात प्रकट हुए और अत्यंत करुण स्वर में बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने मुझे यहाँ किस राजसी बंधन में बांध दिया है। मुझे तुम्हारे इन महंगे भोगों और स्वर्ण सिंहासन में वो सुख नहीं मिल रहा जो सदन की उस धूल भरी फटी हुई बोरी और उसकी पुरानी तराजू में मिलता था, क्योंकि वहाँ मेरा वो भक्त पूर्ण समर्पण और प्रेम से मेरा नाम लेता था। जब वो मुझे तराजू के पलड़े में रखता था तो मुझे ऐसा आभास होता था जैसे मैं किसी दिव्य झूले में झूल रहा हूँ और उसकी मीठी वाणी मेरा मन मोह लेती थी। तुम मुझे विलंब किए बिना मेरे भक्त सदन के पास वापस पहुंचा दो। ब्राह्मण ने अगले ही दिन सदन के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार की और उसे शालिग्राम जी लौटा दिए। सदन का हृदय आत्मग्लानि से भर गया कि उसने अनजाने में प्रभु को कितना कष्ट दिया। उसने उसी क्षण अपना सब कुछ त्याग कर जगन्नाथपुरी की पैदल यात्रा शुरू की। मार्ग में एक नगर में विश्राम के दौरान एक दुष्ट स्त्री ने सदन के शांत और सरल स्वभाव पर मोहित होकर उसे भ्रष्ट करने की चेष्टा की, किंतु सदन के हृदय में तो केवल जगन्नाथ जी थे। जब वो स्त्री असफल रही तो उसने क्रोध और प्रतिशोध में अपने ही पति का वध कर दिया और उसका सारा दोष सदन पर मढ़ दिया। राजा ने बिना उचित जांच किए सदन के दोनों हाथ कटवा दिए। सदन ने इस असहनीय पीड़ा को भी प्रभु का प्रसाद और अपने प्रारब्ध का फल माना और कटे हुए लहूलुहान हाथों के साथ ही घिसटते हुए पुरी धाम के द्वार तक पहुंचा। जब वो मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचा और अपनी करुणा भरी दृष्टि विग्रह पर डाली तो स्वयं जगन्नाथ जी द्रवित हो उठे और उनकी असीम कृपा से सदन के हाथ दिव्य रूप में पुनः प्रकट हो गए। इसी प्रकार पुरी धाम की एक अन्य महान कथा बेड़ी हनुमान जी की है, जिसमें समुद्रदेव जगन्नाथ जी के परम भक्त होने के कारण सदैव उनके श्री चरण धोने के लिए व्याकुल रहते थे। अपनी इसी भक्ति के तीव्र आवेग में समुद्रदेव अपनी मर्यादाएं लांघकर विशाल लहरों के साथ पूरी नगर के भीतर तक प्रवेश करने लगे थे, जिससे पूरे नगर में जलभराव हो गया और मंदिर के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। तब भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान जगन्नाथ ने संकटमोचन हनुमान जी को स्मरण किया और उन्हें आदेश दिया कि वे समुद्र के तट पर रक्षक बनकर तैनात हो जाएं और समुद्र को उसकी मर्यादा की याद दिलाएं। हनुमान जी अपनी विशाल गदा लेकर तट पर पहरा देने लगे। समुद्रदेव हनुमान जी के तेज से डरकर पीछे हट गए, लेकिन पुरी धाम तो स्वयं आनंद का सागर है, जहां हर गली में प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का संकीर्तन होता रहता है। हनुमान जी, जो राम नाम के परम रसिक और प्रेमी हैं, जैसे ही कहीं दूर से भी राम भजन की ध्वनि सुनते, वे अपनी सुध बुध खो देते और पहरा छोड़कर संकीर्तन के आनंद में डूबने के लिए मंदिर या नगर की गलियों में चले जाते थे। उनके वहां से हटते ही समुद्रदेव को पुनः अवसर मिल जाता और वे अपनी विशाल लहरों के साथ शहर में घुस आते थे। जब प्रभु जगन्नाथ ने देखा कि हनुमान जी अपनी राम भक्ति के कारण एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने हनुमान जी को सोने की भारी जंजीरों यानी बेड़ियों से उसी स्थान पर बांध दिया ताकि वे वहां से हिल ना सकें।
हनुमान जी ने प्रभु की इस इच्छा को दंड नहीं बल्कि अपना परम सौभाग्य और महान कृपा समझा और सहर्ष उन बेड़ियों को स्वीकार कर लिया ताकि वे सदा एक ही स्थान पर अचल रहकर समुद्र की निगरानी कर सकें और साथ ही साथ पुरी धाम की रक्षा का अपना उत्तरदायित्व भी पूर्ण कर सकें। यही कारण है कि आज भी पुरी के समुद्र तट पर बेड़ी हनुमान का भव्य मंदिर स्थित है, जहां भक्त हनुमान जी के इस मर्यादित और समर्पित रूप के दर्शन करते हैं। ये दोनों कथाएं संपूर्ण जगत को ये संदेश देती हैं कि ईश्वर केवल हृदय का शुद्ध भाव और अटूट विश्वास देखते हैं। उनके लिए कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता और वे अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए स्वयं जंजीरों में भी बंध सकते हैं और असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो मित्रों, सदन कसाई के पुनः प्रकट हुए हाथ और हनुमान जी के चरणों में पड़ी ये स्वर्ण बेड़ियां इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के अधीन है। सदन की कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म चाहे जो भी हों, यदि मन में प्रभु का नाम है तो वो कार्य भी पूजा बन जाता है। वहीं बेड़ी हनुमान जी की कथा हमें कर्तव्य और भक्ति के अनूठे तालमेल का दर्शन कराती है। सच्ची भक्ति ना तो स्वर्ण सिंहासनों की मोहताज है और ना ही 56 भोग की, वो तो बस एक निष्कपट हृदय और अटूट विश्वास चाहती है। जय जगन्नाथ।